सन 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर लिया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से 10 मई 1857 में प्रारंभ हुई। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो कमल और रोटी है। वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामर्स्टन है। पामर्स्टन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य अर्थात क्षेत्र से थे? तो अवध क्षेत्र से थे। अवध क्षेत्र से थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख कारण। अठारह ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता। केंद्र दिल्ली, बहादुर शाह द्वितीय, वक्त खां सैन्य नेतृत्व नेता थे। विद्रोह हुआ 11 मई 1857 को। दमनकर्ता निकलसन हडसन। लखनऊ में बेगम हजरत महल विरजिश कादिर नेता। 4 जून 1857 को कालिन कैंपवेल में। झांसी अर्थात ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। 4 जून 1857 को जनरल हीरोज। कानपुर नाना साहब तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व नेता थे। 5 जून 1857 को कालिन कैंपवेल में हुआ। इलाहाबाद लियाकत अली नेता। 6 जून 1857 को विद्रोह हुआ। दमनकर्ता कर्नल नील। फैजाबाद मौलवी अब्दुल्ला अहमदुल्ला। जून 1857 को कर्नल नील में। जगदीशपुर कुंवर सिंह अमर सिंह। 12 जून 1857 को विलियम टेलर व विसेंट फर थे। फतेहपुर अजीमुल्ला नेता थे 1857 जनरल रेनार्ड के द्वारा। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अलिग भारतीय नेता भी माना गया था। अलिग भारती का नेता भी माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह असफल रहा। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था?
तो कैप्टन हीरोज ने। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त थे। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्ला को। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो तात्या टोपे को, रामचंद्र पांडुरंग को। उनका नाम है। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? वक्त खां को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। रानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन किस आयोग का गठन किया गया? तो अपील आयोग था। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग को। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में सदस्यता बनाए रखी। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया। नेक्स्ट है, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो बी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम व प्रथम राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो आर.सी. मजूमदार का है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन। 1857 विद्रोह पर भारतीय प्रमुख मत इतिहासकार डॉक्टर एस.एन. सेन का मत था, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता का मत था 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीयता। बी.डी. सावरकर का मत था 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। और डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का मत था तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस का मत था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी. रॉबर्टसन का मत था
1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। टी.आर. होम्स का मत है सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउट्रम का मत था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। और रीच का मंत्र है यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें हैं द ग्रेट रिविलियन अशोक मेहता द्वारा लिखा गई। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनय दामोदर सावरकर द्वारा लिखा गया। 1857 एस. एन. सेन द्वारा लिखी गई। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार द्वारा लिखी गई। हिस्ट्री ऑफ इंडियन यूनिटी टी.आर. होम्स द्वारा लिखी गई। रिबेलियन 1857 पी.सी. जोशी द्वारा लिखा गया। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है।